Hello everyone, नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो रहने वाली है BPAC 105, जो कि आपका सब्जेक्ट है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक प्रशासन। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलेवेंट है और होपफुली ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बात हम करते पहले क्वेश्चन की, तो आपका सीधा सीधा पहला सवाल बनता है कार्मिक प्रशासन से ही कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है और उसके मुख्य कार्य क्या हैं, यानी कि व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर इट्स मेजर फंक्शंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं, या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि नौकरशाही क्या होता है, उसके गुण और दोष बताइए, यानी व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, या फिर आपसे उसके फंक्शन यानी उनके कार्य पूछे जा सकते हैं, साथ साथ उसके रोल यानी कि उसकी भूमिका क्या है, प्लस उसके फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इस टाइप से ब्यूरोक्रेसी को आपको कुल मिला के पूरा पढ़ के जाना है। देखो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी टॉपिक हो, आपको जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी आंसर लिखते हैं आप, तो उसमें कोशिश करिए कि आप हर चीज जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो डाले, है ना। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन ही आ गया ब्यूरोक्रेसी को लेकर के। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, या फिर क्या उसके कार्य हैं। तो ये सारी चीजें आपको हर टॉपिक में मेंशन करनी है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है ट्रेनिंग को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, कि प्रशिक्षण के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है, साथ के साथ उसके फंक्शंस क्या है, कि जो प्रशिक्षण केंद्र है या प्रशिक्षण जो किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसका महत्व क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यानी कि राज्य प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है कि उसका महत्व क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर अलग अलग देशों में कौन कौन से ट्रेनिंग के मेथड यूज किए जाते हैं, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं प्रशिक्षण के। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्रूटमेंट सिस्टम को लेकर के, कि यानी कि आपकी जो भर्ती पद्धति होती है, कि भर्ती पद्धति से आप क्या समझते हैं, और भारत के अंदर कौन सी भर्ती पद्धति यानी विच रिक्रूटमेंट सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया। और अच्छा रिक्रूटमेंट सिस्टम यानी कि श्रेष्ठ भर्ती पद्धति कैसी होगी, या किसी भी भर्ती पद्धति को श्रेष्ठ बनने के लिए क्या क्या उसकी अनिवार्यताएं हैं, क्या एसेंशियल्स होंगे एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सिस्टम की। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। साथ ही अगर आप रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स है, भर्ती पद्धति के अंदर अगर भर्ती हो रही है तो कौन कौन से उसके अंदर आपके वो हैं स्टेप्स हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ टेस्टिंग मेरिट, यानी कि मेरिट क्या होता है, मेरिट परीक्षण, जो आपका मेरिट को टेस्ट करते हैं, मेरिट के बेसिस पर जो आपको जॉब्स दी जाती है, या रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है मेरिट परीक्षण के आधार पर। तो उस पर एक क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है, यानी कि लोक सेवा के लिए आपका कौन कौन से मेथड ऑफ टेस्टिंग मेरिट यूज किए जाते हैं, ठीक है, या फिर पदोन्नति अगर होती है, प्रमोशन अगर होता है, तो पदोन्नति के लिए कौन सा मेरिट परीक्षण किया जाता है। फिर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन बनता है पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के, यानी कि लोक सेवा आयोग को लेकर के, व्हाट इज PSC पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, साथ साथ उसके कार्य क्या है यानी उसके फंक्शंस क्या हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा आपसे सिविल सर्विस कमीशन पूछ सकता है कि भाई सिविल सर्विस कमीशंस क्या होते हैं, और साथ साथ उसके पॉलिसी मेकिंग में यानी नीति निर्माण में और उस नीति को एग्जीक्यूट कराने में क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का। फिर आता है आपका सेवेंथ क्वेश्चन सर्विस राइट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो सेवा अधिकार होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, ठीक है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर पब्लिक सर्वेंट जो लोक सेवक हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके क्या सेवा अधिकार हैं। अब सेवा अधिकार तो उनके अधिकार हो गए, साथ साथ उनके लिए क्या इनिशिएटिव, क्या नई नई स्कीम्स, क्या प्लान्स, या क्या अदर बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, ये पूछ लिया जा सकता है। यानी कि उनको प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए या अन्य लाभ क्या क्या किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि निष्पादन मूल्यांकन एंड मैनेजमेंट प्रबंधन, ठीक है, मतलब इस टाइप से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और मैनेजमेंट के बारे में बताओ किसी भी कमीशन के, यानी कि निष्पादन मूल्यांकन और प्रबंधन, ठीक है, ये पूछ लिया जा सकता है। फिर एट्थ क्वेश्चन आपका बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल्स को लेकर के, यानी प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, कि प्रशासनिक अधिकरण जो है उसके अंदर क्या पावर्स होती है किसी भी सर्वेंट के पास, क्या अधिकार होते हैं, या साथ साथ क्या मैनेजमेंट उसका किस प्रकार होता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपसे अधिकार क्षेत्र, क्या उनकी शक्तियां हैं, और प्राधिकार जुरिस्डिक्शन, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यानी मेरिट डीमेरिट भी पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक अधिकरणों के क्या क्या आपके गुण हैं और क्या क्या उसके दोष हैं, ये पूछ लिया जा सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका पे फिक्सेशन को बनता है लेकर के, ठीक है, पे फिक्सेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं। यानी पे फिक्सेशन यानी कि भाई जैसे सैलरी फिक्स होती है कि भाई लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, 6, 7 ऐसे, तो पे फिक्सेशन क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आपके मेरी तरफ से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो होपफुली आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बढ़िया ग्रेड्स के साथ आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू है, कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन उसको कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।